एक ही सिक्के के दो पहलू। जीत हार का सामना हर एक छोटे से छोटे प्राणी से लेकर प्रत्येक बड़े से बड़े प्राणी को आए दिन करना ही पड़ता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक यह प्रक्रिया सतत चलती रहती है। आज इसी विषय पर बात बढ़ाते हुए हार और जीत छोटे से दो शब्दों की गरिमा समझते हुए समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सी हार या कि कौन सी जीत प्राणी के लिए हितकर होती है और कौन सी हार या कि जीत प्राणी के लिए अहितकर होती है। प्राणी मात्र की हार्दिक इच्छा रहती है कि उसे प्रत्येक जगह जीत प्राप्त हो, लेकिन हर जगह जीत प्राप्त होना किसी के लिए भी संभव नहीं है। इसलिए जीत हार के मामले में हमेशा नीतिगत हार या कि जीत को सहजता से स्वीकार करने की आवश्यकता है। मानकर चलते हैं कि हमने अपने से कमजोर किसी प्राणी को सताना आरंभ कर दिया, तब उसकी हर परेशानी हमें भले ही उस समय अपनी जीत प्रतीत होने लग रही हो, लेकिन यह जीत हमारे आने वाली इसी प्रकार की हारों के विज्ञापन भर के मात्र और कुछ भी नहीं साबित होती। ठीक इसी प्रकार कोई खुद को शक्तिशाली समझने वाला प्राणी अगर खुद से कमजोर प्राणी को एहसास कराता है कि वह हरा कर रख दिया, तो ऐसे में उस कमजोर प्राणी के लिए यह सब बातें उसके आने वाले समय में उसकी नीतिगत जीतों का संकेत करने वाली साबित होती हैं। कहते हैं ना कि समझने वाले के लिए इशारा ही काफी होता है। कई बार देखने में आता है कि अंपायरों की छोटी सी भूल से, चाहे वह उन्होंने जानबूझकर कर डाले हो या कि भूल बस हो पड़ी हो, वो भी पूरे विश्व के दर्शकों के देखते देखते एक योग्य खिलाड़ी या कि खिलाड़ियों की टीम को उस जीत से वंचित रह जाना पड़ता है जिसके वे लोग वास्तविक अधिकारी होते हैं। ऐसी परिस्थिति में भी वह बहुत ही सहज भाव से उस जीत की हार को सिरोधार्य कर लेते हैं। प्राणी मात्र का भी हर क्षण किसी न किसी ऐसी ही जीत के इंतजार में हर पल व्यतीत होता है जिसके मायने खुद उसके लिए किसी विश्व स्तरीय जीत से कुछ भी कमतर नहीं रहते। भले ही वह उस जीत का वास्तविक अधिकार नहीं भी रखता है, फिर भी वह उस जीत को किसी भी प्रकार से जीतने में लगा रहता है, जबकि जीत वही हितकर रहती है जिसमें प्राणी का पूर्ण रूप से अपना हक बनता हो, जो खुद उसके प्रयत्नों से उसको प्राप्त हो रही हो, जिसमें और किसी का किसी भी प्रकार का योगदान होने पर उसका श्रेय उसको यथायोग्य प्राप्त हो। एकमात्र इस प्रकार की जीत ही प्राणी को जीत का सुयोग्य फल प्रदान करने वाली होती है। यही संवैधानिक सुनिश्चित है। प्रत्येक प्राणी के जीत या कि हार का फल उसके जन्म जन्मों तक जुड़ा रहता है। इसलिए सुयोग्य जीत की तरफ सदैव अपना आकर्षण बनाए रखना ही हितकर रहता है। अयोग्य जीत की अपेक्षा सुयोग्य हार प्राणी मात्र के लिए सदैव ही हितकर साबित होती है। हमारी प्रवृत्ति हमेशा सुयोग्य जीत और हार दोनों को ही सहज रूप से स्वीकारने वाली बनी रहनी चाहिए। हमें अपनी हार जीत में दीर्घकालीन लाभ पर नजर टिकाए रखने की आवश्यकता रहती है, जिससे कि हम इस जन्म के साथ साथ अपने आने वाले जन्मों का उद्धार करने में सफल होने के साथ साथ मुक्ति प्राप्त करने की राह में आगे की ओर लगातार बढ़ सकें। आज की इस विशेष बात में इतना ही। अगले दिन की विशेष बात सुनने के लिए वीडियो के लास्ट में बेल आइकन अर्थात घंटी के निशान पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे को अगली वीडियो आप तक सबसे पहले और निर्बाध पहुंच सके। हमारे उत्साह के लिए लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स पर वीडियो कैसी लगी यह लिखकर हमें हमारी त्रुटियों से अवगत कराने की कृपा करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।